माई के दरबार में इस वक्त तूफान कहिए तूफान बोलिए आया हुआ है। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट लगभग फाइनल माना परिवार के अभिभावक हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। चुनाव हार के डर के कारण नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव हो गया। अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। वो वही नरोत्तम है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं, भी जीतेंगे। वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो पार्टी स्तर पर बैठ करके उसका समाधान कर लिया जाएगा। शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही। सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। दतिया का चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव की बिसात बेच चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी से आशुतोष तिवारी के नाम के ऐलान के साथ ही घमासान शुरू हो गया। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने विरोध में चक्का जाम कर खूब हंगामा किया। दतिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। विरोध के बाद भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई, क्योंकि 4 बार दतिया से चुनाव जीतने वाले नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। लिहाजा पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। इसका असर भी होता दिखा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव और दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात के बाद पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही। इधर बीजेपी में उठे बगावत के सुर ने कांग्रेस को हमला बोलने का मौका दे दिया। मैं न तो संगठन का मानता हूँ, न मैं सीएम का मानता हूँ, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अंतर्मुखी होऊंगा और अपना सुधार करूंगा। मैं नाराज कभी न था, न हूँ, न होऊंगा। लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे आपके। मैंने कहा ना कि थी सड़क आवेश आया था, मैंने स्वीकार किया और वो शांत हो गया है। राजा और फकीर की लड़ाई है, आज तो जीतेंगे, आप निश्चित मान के चलिए। नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा, इधर उधर की कोई बात नहीं हो सकती है। दतिया में जिस प्रकार से गुटबाजी सड़कों पे आई, कई बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे दिए, तो क्या ये गुटबाजी नहीं है? शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही। जब सब कुछ करवा दिया, अब बोल दो कि मत डालो। कल से लेकर आज तक उनका कोई बयान नहीं आया। बयान कब आया? जब उनको डंडा किया गया कि कायदे में रहो। एक डंडा तो पहले ही कर दिया गया, दूसरा डंडा जब हुआ, जब उनका मुरझाए चेहरे से ये बयान आया। अगर रोकथाम करनी थी तो कल जाके सड़क पे रोकते ना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को नकारा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। हमारे पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पे काम में लगे, इसलिए किसी के भी इस्तीफे हमने स्वीकार नहीं किए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये दतिया का चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। उधर दतिया के दंगल में सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन कर अपना अपना पर्चा भरेंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस अभी से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दतिया चुनाव भगवान की दया है, अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं, दतिया भी जीतेंगे। पार्टी ने जो निर्णय लिया, सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उसको आत्मसात किया और हम सब मिलकर 500% दतिया का चुनाव जीतेंगे। 2023 में छत्तीसगढ़
दतिया में बीजेपी दिग्गजों का जमावड़ा, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद। आशुतोष तिवारी ने किया दंडवत प्रणाम। भाजपा नेताओं संघ कार्यकर्ताओं की बैठक और उपचुनाव से पहले भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। दतिया में भाजपा ने भरी चुनावी हुंकार। नरोत्तम समर्थक भी बैठक में पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी दिग्गज मौजूद रहे। दतिया में बीजेपी दिग्गजों तक का जमावड़ा। दतिया में भारी संख्या में बीजेपी के तमाम दिग्गज एकजुट हुए। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद यहां पर तेज हो गई। चूंकि जैसे ही नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, तभी से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा दतिया में। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचने के बाद उनका अलग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है, संयम बनाए रखें, हम बार बार अपील भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो रूठे हुए समर्थक थे उनको मनाने की कवायद देखिए तेज हो गई है। उपचुनाव से पहले भाजपा का ये शक्ति प्रदर्शन देखिए। यहां पर ये शक्ति प्रदर्शन दिखाकर ये भी दर्शाने की कोशिश की है कि हम एकजुट हैं, क्योंकि बार बार विपक्षी दल ये निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे कि अब फूट पड़ गई है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और नरोत्तम मिश्रा जो है पार्टी से हट सकते हैं। इस तरह की कवायद जो है वो तेज हो गई थी। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये बैठक जो है ये दर्शा रही है कि ये एकजुटता का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। तो देखिए यहां पर ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से एकजुटता का संदेश देते हुए यहां पर बीजेपी नजर आई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में पहुंचे। रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद यहां पर तेज हुई। आशुतोष तिवारी ने किया दंडवत प्रणाम भी। तो दतिया उपचुनाव की जंग में बड़ा बवाल देखने को मिला। दिल्ली टिकट कटने के बाद बोले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी में हूं, बीजेपी में ही मरूंगा। नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी के लिए हूं, पार्टी के लिए काम करूंगा। नरोत्तम मिश्रा ये कहते नजर आए। दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली दौरे पर हैं और टिकट कटने के बाद बोले पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, लेकिन नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज्यादा दूर तक देख सकती है मुंह पर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। मैं न तो संगठन का मानता हूँ, न मैं सीएम का मानता हूँ, न मैं किसी के ऊपर दोषारोपण देता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं अंतर्मुखी होऊंगा और अपना सुधार करूंगा। मैं नाराज कभी न था, न हूं, न होऊंगा। लेकिन कार्यकर्ता नाराज थे आपके। मैंने कहा ना कि सड़क आवेश आया था, मैंने स्वीकार किया और वो शांत हो गया है। राजा और फकीर की लड़ाई है और आशुतोष जी जीतेंगे, आप निश्चित मान के चलिए। नरोत्तम मिश्रा भाजपा में ही जन्म हुआ है और भाजपा में ही मरेगा, इधर उधर की कोई बात नहीं हो सकती है।